आसापुर नाम के एक छोटे से गांव में संदीप नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। अजी सुनते हो, अब तो हद हो गई है। आज गुड़िया ने फिर कुछ नहीं खाया, बस पानी पीकर सो गई है और कल सुबह के लिए हमारे पास एक मुट्ठी राशन भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी को कब तक झूठी तसल्ली देती रहूंगी। आपको जल्दी कुछ करना होगा संदीप, नहीं तो हमारी गुड़िया भूख के मारे कमजोर हो जाएगी। ये चिंता मुझे रात भर सोने नहीं देती। हम इस गांव में कब तक भूखे मरेंगे। पूजा, मैं जानता हूँ तुम मुझे बार बार शर्मिंदा मत करो। मेरे दिल पर क्या गुजर रही है ये मैं ही जानता हूँ। मैं रोज सुबह अपनी किस्मत आजमाने निकलता हूँ और शाम को खाली हाथ लौटता हूँ। जहां भी जाता हूँ लोग वही एक जवाब देते हैं, सूखे ने सब तबाह कर दिया है। कोई काम नहीं बचा हमारे पास। खुद के लिए काम नहीं है, तुम्हें क्या देंगे। मैं तुम्हारी और गुड़िया की ये हालत और नहीं देख सकता, पर मेरी भी कोई गलती नहीं है। मैं क्या करूं? हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो काम नहीं चलेगा संदीप। ये गांव अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। हमें यहाँ से दूर कहीं और जाना होगा जहाँ काम मिल जाए। अब सुनिए, मैंने सुना है कि पड़ोस के गांव में ठाकुर हवेली के मालिक ठाकुर रामदेव को हमेशा मजदूरों और सेवकों की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी हवेली बहुत विशाल है। आपको अपनी किस्मत आजमाने एक बार वहाँ जरूर जाना चाहिए। वहाँ आपको शायद कोई अच्छा काम मिल जाए और हमारी गुड़िया और हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। ठाकुर हवेली? वो तो कई दिनों की यात्रा है पूजा, और बीच में एक घना जंगल भी पड़ता है। पर हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल सुबह ही ठाकुर हवेली की ओर निकल जाऊंगा। तुम गुड़िया का ध्यान रखना। अगर वहां मुझे कोई भी काम मिला तो मैं जल्द ही इतना पैसा कमा कर आऊंगा कि तुम और हमारी बेटी गुड़िया यहाँ आराम से रह सको। मेरा इंतजार करना पूजा। आप जाइए संदीप, मेरी और गुड़िया की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। हम आपका इंतजार करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ईमानदारी और मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। मेरी प्रार्थनाएं और गुड़िया का प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। जल्दी वापस आना आप। अगले दिन की पहली किरण के साथ संदीप के गांव ठाकुर हवेली की ओर निकल पड़ा। उसका रास्ता शक्तिवन जंगल से होकर गुजरता था। ये डरावना जितना था उतना ही शांत भी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक वृद्ध संत साधु बाबा दिखाई दिए, जो गहरी तपस्या में लीन थे। प्रणाम बाबा, मुझे माफ करना, मैंने आपकी तपस्या भंग कर दी। आप कौन हैं और इस घने जंगल में अकेले क्यों बैठे हैं? मैं इस जंगल के रास्ते से पड़ोस के गांव में काम की तलाश में जा रहा हूं और आपको देखकर मेरे मन में आशा जगी है। क्या आप मुझे कोई मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मेरी गरीबी दूर हो और मेरी बेटी गुड़िया और मेरी पत्नी पूजा को अच्छी जिंदगी मिल सके? आयुष्मान भव बालक, मैं एक साधु हूँ। सत्य का मार्ग ही मेरा ठिकाना है। पर तुम कौन हो और तुम्हारी आंखों में अपनी बेटी के लिए ये इतनी गहरी पीड़ा क्यों है? तुम काम नहीं बल्कि 3 प्रतिज्ञाएं लेकर यहाँ से जाओगे। ये 3 प्रतिज्ञाएं ही तुम्हारा सच्चा मार्ग और तुम्हारी ढाल बनेंगी। यदि तुम इनका पालन करोगे तो तुम्हें सिर्फ काम नहीं बल्कि जीवन की असली दौलत मिलेगी। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। मैं एक मजदूर हूँ, पर मैं वचन देता हूँ कि मैं इन प्रतिज्ञाओं का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे कितना भी बड़ा त्याग क्यों ना करना पड़े। मेरी बेटी और मेरी पत्नी की खुशी के लिए मैं आपकी हर बात मानूंगा। कृपया मुझे अपनी प्रतिज्ञाएं बताएं बाबा जी। तो सुनो बालक, यह तुम्हारी पहली प्रतिज्ञा है। चाहे तुम्हें कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, जब भी तुम्हें रास्ते में कोई ज्ञानी संत या मार्गदर्शक मिले तो तुम उसकी अनुमति और आशीर्वाद लिए बिना आगे नहीं बढ़ोगे। ज्ञानी को नजरअंदाज करने का मतलब है कि तुम आने वाले खतरे और परेशानियों को अनदेखा कर रहे हो। यह नियम तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा, इसे कभी मत भूलना। ठीक है बाबा, मैं वचन देता हूँ। संत बाबा या मार्गदर्शक का सम्मान किए बिना और उनका आशीर्वाद लिए बिना मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा बाबा जी। ये मेरी पहली प्रतिज्ञा है। दूसरी प्रतिज्ञा, लालच या धोखे से कमाए गए धन को कभी भी अपना अधिकार मत मानना।
यदि कोई तुम्हें गलत रास्ते पर चलकर लाभ कमाने के लिए उकसाए या तुम्हारे सामने बेईमानी का रास्ता दिखाए तो तुम तुरंत वहां से हट जाना। दूसरों के हिस्से का लालच तुम्हारे अपने पतन का कारण बनेगा। केवल अपनी मेहनत की कमाई ही तुम्हें सुख देगी। बाबा जी, मैं अपनी मेहनत का ही कमाऊंगा बाबा। मेरे परिवार को बेईमानी से कमाई की रोटी नहीं खिलाऊंगा। छल कपट से कमाए गए धन को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं आपको अपनी ईमानदारी का वचन देता हूं। और ये तुम्हारी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है। यदि तुम्हें किसी की भी कोई निजी बात या कोई गहरा रहस्य मालूम हो जाए तो तुम उसे किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताओगे, भले ही ऐसा करने से तुम्हारा व्यक्तिगत फायदा हो रहा हो। किसी का भी भेद खोलना स्वयं पर और अपने परिवार पर मुसीबत लाना है। इसे जीवन भर का राज रखना। धन्यवाद बाबा, आपकी ये प्रतिज्ञाएं मेरे लिए अनमोल हैं और मेरे जीवन का आधार बनेंगी। मैं इनका पालन करूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे ठाकुर हवेली की ओर चलना है। आप अपने आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ बालक, इन 3 प्रतिज्ञाओं का पालन करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत होगी। सत्य और ईमानदारी तुम्हारी ढाल बनेगी। अब तुम जा सकते हो बालक। संदीप साधु बाबा के आशीर्वाद से उत्साहित होकर ठाकुर